जिन छात्रों को 2024 में बिहार बोर्ड से मैट्रिक का या फिर इंटर का एग्ज़ाम देना है, उन सभी छात्रों के लिए डमी रजिस्ट्रेशन में सुधार कराने का डेट बढ़ा दिया गया है। इस वीडियो में मैं कुछ खास बातों को भी आपके सामने रखने वाला हूं कि जैसे ये डमी रजिस्ट्रेशन के बाद छूटा हुआ रजिस्ट्रेशन डेट कब आएगा, फिर ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड 2024 के मैट्रिक इंटर का कब जारी किया जाएगा, फिर मैट्रिक इंटर एग्ज़ाम 2024 के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म यानी परीक्षा फॉर्म कब से भरा जाएगा, सेंटअप एग्ज़ाम कब से होगा इसका, और इन सारी चीज़ों के अलावा कुछ खास बातों की जानकारी और मैं देने वाला हूं जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि 2024 में जिनको एग्ज़ाम देना है बिहार बोर्ड से मैट्रिक का या फिर इंटर का, उनका जो डमी रजिस्ट्रेशन जारी किया गया था उसमें जो मैट्रिक के छात्र हैं, मैट्रिक वालों को डमी रजिस्ट्रेशन में सुधार कराने का डेट जो है 19 जुलाई तक रखा गया है। यानी 19 जुलाई तक अपने स्कूल या कॉलेज से जा करके आप डमी रजिस्ट्रेशन प्राप्त कर सकते हैं या डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में दिया गया है। और अगर आपके डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड में कोई गलती है, चाहे नाम में हो, पिता के नाम में हो या फिर फोटो, जन्म तिथि, जाति, धर्म, राष्ट्रीयता, लिंग, विषय कोई भी, तो उसको सुधार अपने ही स्कूल या कॉलेज से करवा सकते हैं। ये आप खुद से नहीं कर सकते, इसको ध्यान रखिएगा। और उसी प्रकार इंटर की अगर हम बात करें तो इंटर का डमी रजिस्ट्रेशन का सुधार करने का डेट बढ़ा दिया गया है 16 जुलाई तक। यानी वही सुधार सारा कुछ आप करा सकते हैं अपने कॉलेज से, लेकिन उसके लिए डेट कब तक है तो 16 जुलाई तक डेट है। तो ये तो हो गई डमी रजिस्ट्रेशन में सुधार के डेट की बात। अब देखिए कि अब आगे कौन कौन सा काम आपका होने वाला है। जैसे मैंने आपको कहा कि छूटा हुआ रजिस्ट्रेशन कब होगा, तो सब कुछ हम एक चार्ट के माध्यम से समझने वाले हैं। सबसे पहले तो ये हो गया कि डमी रजिस्ट्रेशन में सुधार अभी काम चल ही रहा है। जैसे ही ये डमी रजिस्ट्रेशन में सुधार का काम खत्म होगा, वैसे ही छूटे हुए छात्र जो कि 2024 में मैट्रिक इंटर का एग्जाम देना तो चाहते हैं पर किसी कारण से रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए, वैसे लोगों का 10th और 12th का रजिस्ट्रेशन डेट आएगा। जुलाई से अगस्त होते होते ये डेट आ जाएगा। ये छूटे हुए छात्रों की बात हो गई। और जैसे ही छूटे हुए छात्रों का डेट खत्म होगा, तुरंत फाइनल रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी कर दिया जाएगा। ये भी जुलाई से अगस्त तक ये फाइनल रजिस्ट्रेशन जारी हो जाएगा। और जैसे ही ये फाइनल रजिस्ट्रेशन जारी होगा, तुरंत जारी होगा एग्जाम फॉर्म भरने का डेट, परीक्षा फॉर्म भरने का डेट। वो भी जुलाई अगस्त में ही शुरू हो जाएगा, या तो जुलाई लास्ट होते होते या फिर अगस्त में ये एग्जाम फॉर्म डेट भी आने जा रहा है। अब यहाँ पर मैं आपको एक बहुत खास बात बता दूं, एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के टाइम में जो छात्र या तो BC1 के हैं या फिर SC हैं या फिर ST हैं, ये 3 कैटेगरी के छात्रों को एग्जामिनेशन फॉर्म का जो फ़ी लगता है उसमें कुछ छूट मिलती है। लेकिन ये छूट तब मिलती है जब आप कास्ट सर्टिफिकेट, जिसको हम लोग जाति प्रमाण पत्र भी कहते हैं, ये अगर आप फॉर्म के साथ लगाइएगा तब। ये कब जरूरत पड़ेगी तो एग्ज़ाम फॉर्म डेट आने पर ये कास्ट सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा। इससे फ़ायदा क्या होता है कि अप्रॉक्स लगभग 100 रुपया आपका जो है ये एग्जामिनेशन फॉर्म में छूट मिल जाता है। तो अभी आपके पास टाइम है। अगर आपने जाति प्रमाण पत्र नहीं बनाया है, अगर आप BC1 के हैं, BC1 को EBC भी कहते हैं, अगर आप BC1 के हैं या फिर SC हैं या फिर ST हैं, तो कास्ट सर्टिफिकेट जरूर बनवा लें। तो एग्जामिनेशन फॉर्म के डेट आते ही उसकी ज़रूरत आपको पड़ने वाली है। तो जब एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जाएगा उसके बाद आपका होगा सेंटअप एग्ज़ाम। और ये सेंटअप एग्ज़ाम कहाँ होगा तो आपके अपने ही स्कूल में, अपने ही कॉलेज में। ये अक्टूबर से नवंबर के बीच में होता है। ये मैट्रिक 2024 और इंटर 2024 का एग्ज़ाम देने वाले छात्रों का सेंटअप एग्ज़ाम होगा। और इस एग्ज़ाम में बैठना भी ज़रूरी है, शामिल होना भी ज़रूरी है और इसमें पास होना भी ज़रूरी है। तभी आप फरवरी में होने वाले फाइनल इंटर और मैट्रिक के एग्ज़ाम में बैठ पाएंगे। आपका एडमिट कार्ड तभी आएगा। अगर आप इस सेंटअप एग्ज़ाम में नहीं बैठेंगे या फिर बैठेंगे, शामिल होंगे और फेल हो जाएंगे, तो आपका एडमिट कार्ड ही नहीं आएगा, यानी फाइनल एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। तो ये फाइनल रजिस्ट्रेशन के साथ ही फॉर्म भी भराएगा और फॉर्म भरने, फाइनल रजिस्ट्रेशन आने से पहले ही आपका छूटा हुआ रजिस्ट्रेशन डेट भी आ जाएगा। ये पूरा प्रोसेस हो गया 2024 के मैट्रिक इंटर एग्ज़ाम का। इन सब चीज़ों के अलावा भी अगर कोई डाउट आपके मन में हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं हम अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।